सबको नमस्ते। आपकी न्यूज़ का एपिसोड 939, 19th December 2025। आम आदमी पार्टी challenging the status quo, shaking up system, creative destruction in Indian politics. AAP government's leaders in governance and public policy, entrepreneur governance. AAP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resisting wrong policy. आप फॉलो कीजिए @न्यूज़ AAPKE। दिल्ली का समाचार। दिल्ली का वायु प्रदूषण के बारे में आपको समझने के लिए, सॉल्व करने के लिए कुछ चीज समझना जरूरी है। वो एक बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा है। प्राइम मिनिस्टर जो है सभी स्टेट्स के साथ काम करते हुए इसको सॉल्व करना चाहिए। कई सारे लार्ज स्केल रिस्ट्रिक्शंस करना चाहिए और पराली जलाने के ऊपर, और ये जो फैक्ट्रीज रहते हैं जो कोल से चलते हैं उसको बंद करने के ऊपर, वैसा तो वो सभी करने से ही इस समस्या का दूर हो सकता है, समाधान हो सकता है। ये संदीप पाठक जी ने एक इंटरव्यू में बोला था। आम आदमी पार्टी का पंजाब का एक MP है अशोक मित्तल। उन्होंने दिल्ली में AQI के बारे में पार्लियामेंट में एक चीज़ उठाया था। उन्होंने बोला कि दिल्ली में AQI 500 से ज़्यादा चल रहा है, बीजेपी कुछ भी नहीं कर रहा है। और आम आदमी पार्टी का जब गवर्नमेंट था दिल्ली में, उस समय वो कंट्रोल में रखी थी और कई सारे स्टेप्स और मेजर्स लेके ये कंट्रोल किया गया था, लेकिन अभी कुछ भी नहीं कर रहा। संजीव झा आम आदमी पार्टी के MLA, उन्होंने ये जो सिरसा साहब का स्टेटमेंट के ऊपर बताया था कि AQI 400 से ज़्यादा हो गया और सिचुएशन इम्प्रूव हो गया, ऐसा बोल रहे हैं सिरसा साहब। लेकिन आज दिल्ली में बच्चों को और बुजुर्ग लोगों इतना बीमार पड़ रहे हैं कि हॉस्पिटल्स पूरा भरे पड़े हैं। हॉस्पिटल्स में लोग ओवरफ्लोइंग हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा पहुंच गए हैं हॉस्पिटल। और डॉक्टर्स जो है बता रहे कि ये हवा प्रदूषण जो है और डेंजरस, एक्सट्रीम डेंजरस लेवल चला गया है। तो पेपर के ऊपर व्हीकल्स बिलो BS6 स्टैंडर्ड वाले को बैन किया है, लेकिन MCD ट्रक्स और टैंकर्स ये सभी ऐसे घूमते हैं। वो बहुत पुराने टैंकर्स है, उसके पास BS6 का कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं, और प्रदूषण को कम करने के लिए कोई भी एक्शन प्लान नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आम आदमी पार्टी किया था, थर्मल प्लांट्स को बंद किया, ब्रिक किलिंग्स को बंद किया, सीमेंट प्लांट्स को बंद किया, कंस्ट्रक्शन को बंद किया। तो ये चीज़ संजीव झा ने बताया। अगर LG का, सेंटर का, NCR गवर्नमेंट्स का सहायता अगर अरविंद केजरीवाल को मिलता हो तो पिछले 10 साल के पहले से तो वो एयर पोल्यूशन को अभी तक सॉल्व किया जा सकता, लेकिन गवर्नमेंट जो है कोई भी कोऑपरेशन नहीं दिया केजरीवाल का गवर्नमेंट को ये प्रदूषण का सॉल्यूशन समाधान करने के लिए। तो पिछले 10 महीने में जो बीजेपी का दिल्ली गवर्नमेंट चल रहा है वो पूरा फॉल्स क्लेम्स करके पूरा फेल हो गया है ये समस्या को दूर करने के लिए। और अभी जो है नाटक कर रहे हैं कि हम अपोलोजाइज करते हैं। ये चीज़ बोला था प्रवक्ता राम गुप्ता जी। आम आदमी पार्टी ने ये भी कहा था कि बीजेपी का 4 इंजन का सरकार होते हुए पूरा फेल हो गया। केजरीवाल ने क्या किया था हवा का प्रदूषण को दूर करने के लिए? उन्होंने 15 स्टेप्स किए थे दिल्ली गवर्नमेंट में जब थे वो, और वो 15 पॉइंट प्लान इम्प्लीमेंट किए थे एनुअल विंटर पोल्यूशन क्राइसिस के लिए। पहला तो पराली जलाने का प्रॉब्लम दिल्ली में दूर किया, और डस्ट पोल्यूशन के लिए उन्होंने एंटी डस्ट कैंपेन किया था अक्टूबर 6 से लेके, और 233 एंटी स्मॉग गन्स उन्होंने डिप्लॉय किया था। फिर व्हीकुलर एमिशंस के लिए 80 रोड स्वीपिंग मशीन्स और 380 टीम्स
to check the pollution certificate. 521 वाटर स्प्रिंकलिंग मशीन्स उन्होंने डिप्लॉय किया। फिर गार्बेज क्लीनिंग के लिए उन्होंने 600 टीम्स डिप्लॉय किया था। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को 33 टीम्स वो इंश्योर किया था कि वहाँ पीएनजी का क्लीनर एयर वाला चले और दूसरा प्रदूषण करने वाला बंद हो जाए। और पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स उन्होंने कुछ कुछ जगह जैसा नरेला है, बवाना है, मुनका है, इस जगहों में ऐसा 13 पोल्यूशन ज़्यादा होने वाला हॉटस्पॉट्स को उन्होंने आइडेंटिफाई करके वहाँ काम किया है। फायर क्रैकर्स के ऊपर बैन किया है। और जीआरएपी एनफोर्समेंट जो गवर्नमेंट का जो एजेंसीज बोलते हैं उसको पूरा स्ट्रिक्टली किया है। और इसके ऊपर से नाउ पोल्यूशन मॉनिटरिंग रियल टाइम मॉनिटरिंग वाला लगाए थे। और पर्यावरण मित्रा बोल के 8,500 एनवायरनमेंट वॉलंटियर्स को उन्होंने लगा के तो अवेयरनेस ज़्यादा करने के लिए पेड़ पौधा लगाओ वो चीज़ किया है। ई वेस्ट उसके बारे में भी काम किया है। तो स्पेशल टास्क पार्क क्लीनिंग एंड नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। और एफॉरेस्टेशन 3.3 मिलियन सैपलिंग्स प्लांट किया गया है और इस साल में। लेकिन हर साल ऐसा प्लांट सैपलिंग्स प्लांट करना और उसको सेफ गार्ड करना वो भी काम किया है। और 900,000 से ज़्यादा प्लांटेशन किया गया है। 24/7 ग्रीन एयर और ग्रीन वॉर रूम बनाया गया। उसमें 9 मेंबर का टीम रहता है, वो एनालाइज करता है कहाँ कहाँ पोल्यूशन ज़्यादा रहता है वहाँ जाके काम करने के लिए। और ग्रीन दिल्ली ऐप एक बनाया था, उसमें 53,000 कंप्लेंट्स जो रिसीव होते हैं तो उसको सबको समाधान किया। और वर्किंग विथ नेबर्स गवर्नमेंट ने ये कोशिश किया, एएपी का गवर्नमेंट हरियाणा का, यूपी का संपर्क करे उन लोगों का चीफ मिनिस्टर से, लेकिन वो लोग मीटिंग में नहीं आते थे और संपर्क करके किया था। मैं इसलिए विस्तार से बता रहा हूँ 15 स्टेप्स। अभी ये जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता है, कोई भी, और सिरसा जो एनवायरमेंटल मिनिस्टर है, कोई भी स्टेप्स आपको दिखाई नहीं देते, जबकि अरविंद केजरीवाल फ्रीक्वेंटली आके उसको बताते थे कि हमने क्या क्या स्टेप्स लिया है। तो ये पूरा मिसिंग है इस गवर्नमेंट में और अननेसेसरी ब्लेम गेम चला रहे हैं। और एक वीडियो यहाँ हमने दिया है, इसमें बीजेपी गवर्नमेंट का निस्सहायता, हेल्पलेसनेस पता चलता है कि प्रदूषण को बंद करने के लिए सीएम रेखा गुप्ता एक इनॉग्रेशन के लिए पहुंची थी मेट्रो म्यूजियम बोल के। तो वहाँ उन्होंने एयर प्रदूषण के ऊपर ऐसा बोला था कि मेरे से जो लोग पूछते हैं प्रदूषण के लिए, मैं उनसे ये बोलता हूँ कि दिल्ली का प्रदूषण कैसे कम कर सकते हैं। तो मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन के वजह से दिल्ली में ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। तो पूरा इंडिया का अगर मैप देखेंगे तो एक डॉट है दिल्ली, लेकिन वो डॉट जो है एक 1483 टू 1500 किलोमीटर्स रेडियस में फैला हुआ है। यहाँ 3 करोड़ लोग हैं, तो उनके पास मिलियंस ऑफ व्हीकल्स है, रोड में घूमते हैं, तो वो पोल्यूशन सर्टिफिकेट उनके पास नहीं रहता है। तो इसलिए ये स्मोक एमिशन की वजह से प्रदूषण हो रहा है व्हीकल्स का। तो दिल्ली के लोग सांस नहीं ले पा रहे। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली का लोगों का है कि वो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, खुद का ट्रांसपोर्ट यूज़ ना करें। कितना बढ़िया उन्होंने बताया था ये प्रदूषण, दिल्ली प्रदूषण का समाधान सीएम रेखा गुप्ता ने बहुत इंटेलिजेंट वे से उन्होंने समझाया। लेकिन एक स्टैटिस्टिक्स मैं देना चाहता हूँ कि दिल्ली का हवा का प्रदूषण का कारण में ये ट्रांसपोर्टेशन का कारण सिर्फ 26% है। बाकी सब जो है हमने जो पहले बता चुके हैं उस रीजन से। अब आते हैं पंजाब के समाचार। पंजाब का कांग्रेस प्रेसिडेंट राजा वारिन, उन्होंने कैमरा में एक्सेप्ट किया था कि इस टाइम जो है लोकल बॉडी इलेक्शंस पंजाब में बहुत फेयर तरीके से हुआ है करके उन्होंने बोला।
और पिछले 10 साल में ऐसा कभी हुआ नहीं था। आम आदमी पार्टी ने पंचायत इलेक्शन में एसएडी और विक्रम मजीठिया का जो जगह है वहाँ का लोकल पंचायत पोल्स में मजीठिया का जो सीट है वहाँ का पोल्स में पूरा हरा दिया। और पहली दफे एसएडी ने शिरोमणि अकाली दल पिछले 60 साल से ये सीट जीत रही थी, अभी हार गए। जिला परिषद और ब्लॉक समिति इलेक्शंस में पंजाब में जो अकाली दल का जो गढ़ माना जाता है ब्लॉक कोटला गुजरा, वहाँ पूरा अकाली दल को डिमोलिश कर दिया है आम आदमी पार्टी। डेवलपमेंट इतना अच्छी तरह से हो रहा है पंजाब में मान साहब का सरकार का और का लीडरशिप के अंदर, और इतना बढ़िया रोड बन गए हैं अक्रॉस पंजाब। ये पिक्चर्स अगर आप देखेंगे पहले रोड्स कैसे थे और अभी कैसे बन गए, इससे आपको एक वाइब्रेंट पंजाब का समाचार मिलता है। अमृतसर और मोहाली में पूरा नॉर्थ इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट मार्केट खुलने वाला है, ये सरकार डेवलप कर रही है। पंजाब सरकार ने सेमी कंडक्टर कंपनियों को और ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों को स्पेशल इंटेंसिव देके बुला रहे हैं। ये एक मास्टर इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत ये हुआ है, ये अभी इम्प्लीमेंट होने वाला है। और राजीव अरोड़ा उद्योग मंत्री, इनके लीडरशिप में बहुत अच्छी तरह से डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है। विलेजेस में भी हेल्थ केयर सर्विसेज डोर स्टेप में मिल रहा है। ये गुरु गोविंद सिंह रिफाइनरी वो एम्स बठिंडा के साथ घाट करके एक कॉम्प्रहेंसिव इंटीग्रेटेड मोबाइल मेडिकल यूनिट और टेली मेडिसिन प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके द्वारा मेडिकल सर्विसेज डायरेक्टली गांव में डोर स्टेप में मिल जाएगा। अब आते आम आदमी पार्टी केरला। केरला में एक हाफ प्राइस स्कैम बोल के चल रहा था। ये एक पॉन्जी स्कीम जैसा है, जिसमें पहले आपको हाफ प्राइस में चीज़ दिया जाता है। जैसे आप खरीदते जाएंगे, मतलब पैसे डिपॉजिट करते जाएंगे, एक दिन अचानक वो गायब हो जाते हैं और वो कितना पैसा लूट के गायब हो आपको चौंक जाएंगे, 500 करोड़। तो इसके ऊपर आम आदमी पार्टी ने उनका प्रेसिडेंट और एडवोकेट विनोद मैथ्यू विल्सन वगैरह तो सब मिलके इसके ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। केरला गवर्नमेंट इसको पकड़ना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश रामपुर में 21 दिसंबर से लेके एक पदयात्रा शुरू होने वाला है 26 दिसंबर तक। इसमें हमारे जो वोट है ये संविधान के तहत उसको आप बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए ये पदयात्रा शुरू कर रहे हैं संजय सिंह। अब आते हैं एएपी गुजरात। पलादिया एक विलेज है, वहाँ वो बनशंकर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ एक लैंड के ऊपर डिस्प्यूट चल रहा है। तो इस पे हुआ क्या है कि ये आम आदमी पार्टी का लीगल टीम ने एक ट्राइबल कम्युनिटी का लैंड छीनने वाली चीज़ को उन्होंने टेकअप किया है। तो वहाँ का सभी पुलिस ऑफिसर्स, फॉरेस्ट मिनिस्टर, सब लोग इसमें मिले हुए हैं। इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और फॉरेस्ट एक्ट के तहत ये गलत है, इसके ऊपर आम आदमी पार्टी फाइट कर रही है। ये चैतर वसावा साहब ने बोला था, एमएलए हैं। गुजरात सीएम को इसुदान गढ़वी और एएपी के गुजरात लीडर्स मिलके 80,000 से ज़्यादा जो किसान है उनका 10 डिमांड्स उनके सामने पेश किया है। तो ये चीज़ क्या क्या डिमांड्स है हमने यहाँ विस्तार में दिया है, लेकिन हम 2 पढ़ के सुनाएंगे आपको। फार्मर्स को, किसानों को एपीएमसी मंडीज में बेचने का मौका देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है तो गोडाउन्स में और फैक्ट्रीज में भर रही है। और दूसरा, फार्मर्स जो है एक अनसीजनल वर्षा के वजह से जो इफेक्ट हुए हैं उसको 50,000 पर हेक्टेयर कॉम्पेंसेशन देना चाहिए। और तीसरा, 12
घंटे का फ्री इलेक्ट्रिसिटी डेली किसानों को देना चाहिए। ऐसा 10 डिमांड्स आम आदमी पार्टी ने किया था। यूपी का और एक खबर है, मोदी जी का जो इलेक्टोरल स्कैम जो चल रहा है, ये इतना क्रूएल सिस्टम बन गया है कि और एक मौत हो गया है बरेली में। वर्क प्रेशर को ना सहने पाए तो इसके लिए उन्होंने एक टीचर का लाइफ चला गया है। तो इसके ऊपर भी आम आदमी पार्टी जनक प्रसाद जो कन्वीनर है उत्तर प्रदेश तिरंगा ब्रांच का, उन्होंने वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और फाइट कर रहे हैं। न्यूज़ दैट मैटर्स में आते हैं। मध्य प्रदेश से इतने सारे लड़कियां और महिला मिस हो रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से हो रहा है ये। और वो फैमिलीज जो है बहुत पेशेंटली वेट करते हैं कई साल कि वो लड़की वापस आ जाए, लेकिन वो नहीं आ रहे, वो डिसअपियर हो रहा है। तो आपको मालूम है कि ये ऐसे महिला और लड़कियों को कई तरह के चीज़ों में उनको क्रूएल्टी के द्वारा, मतलब एकदम क्रूर तरीके से उनको सेक्स ट्रैफिकिंग में या जो अनऑथराइज्ड लेबर में उनको धकेला जाता है। ये बीबीसी न्यूज़ हिंदी का एक समाचार है। इंडिया में प्राइवेट सेक्टर जो है एक्सपेंड हुआ है। अब उनका वीकेस्ट पेस 10 महीने का दिसंबर आया है। दिसंबर का महीने में कोई भी नया ऑर्डर्स नहीं मिला इंडस्ट्री को, और जो लोगों को लेते हैं लेबर वगैरह को हायरिंग करते हैं उसको भी, वो भी एकदम स्टैंड स्टिल हो गया, बंद हो गया। ये एक सर्वे हुआ है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। सो इनकी डेटा के द्वारा ये पता चलता है कि इंडस्ट्रियल डेटा सजेस्ट ग्रोथ इन India's third largest economy remains strong but slowing from 8.2 growth reported in the last quarter। लेकिन लास्ट क्वार्टर में कम हो गया है। अब इंटरनेशनल न्यूज़ में हम ये समाचार देना चाहते हैं। आपको मालूम है कि रुपी जो है इतना कमज़ोर हो गया है, 91 रुपीज़ से कुछ ज़्यादा हो गया है। इसकी वजह से ये जो ट्रम्प ने जो काम किया है ट्रेड इम्पस, ये सैंक्शंस लगा के, तो वो अभी ठंडी बस्ता में चला गया है। रुपी जो है 2025 में डॉलर के अगेंस्ट में 6% गिर गया। ये बहुत ज़्यादा गिरावट है। और ये वीक जो रुपी रहता है वो जीडीपी को बढ़ा के दिखाता है, लेकिन अगर डॉलर रिटर्न्स हमको जो मिलना चाहिए, जो एक्सपोर्ट करते हैं, वो कम हो जाते हैं। इंपोर्ट करते हैं, उसमें ज़्यादा पैसे लगाने के वजह से आपका कंट्री को बहुत नुकसान होता है, क्योंकि वो जो ट्रेड डेफिसिट जो बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है। इसका मतलब आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट करना चाहें तो आप ज़्यादा पे कर रहे हैं, और आप उसकी वजह से आप उससे कुछ बना के आप जब एक्सपोर्ट करोगे तब भी आपको वो फ़ायदा नहीं मिलता। तो आज का समाचार यही समाप्त होता है।